हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि 100 ml NH3 is decomposed into N2NH2 with 80% completion of the reaction. The increase in volume is equal to। तो NH3 क्या हो गया बेटा, मेरा डिकम्पोज होकर मुझे क्या देता है बेटा, N2 प्लस H2 देता है ना। इसको रिएक्शन कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले बैलेंस, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 3 लगा दो, रिएक्शन बैलेंस होगी बेटा। तो इसका दे रखें इसलिए हमें 100 ml। तो देखिए बेटा, जब मेरी टेम्परेचर प्रेशर कॉन्स्टेंट होते हैं ना, तो यहाँ पे अभी यूज होता है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। वो क्या कहता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, है ना। तो यहाँ पे बेटा मैं क्या कह सकता हूँ कि 100 ml दे रखा है, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स है। तो इसको नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में मैं यूज कर सकता हूँ। कैसे, देखिए मुझे इतना पता है कि अगर मैं 2 मोल लेता हूँ बेटा NH तरीके, तो मुझे 1 मोल N2 का और 3 मोल H2 प्रोड्यूस होते हैं। बस एक बात और कह दी बेटा, रिएक्शन 80% ही कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब मेरा जो 100 ml है बेटा, उसका केवल 80% यूज होगा वॉल्यूम का, ठीक है। तो इसका 100 ml का 80% कितना हो जाएगा बेटा, मेरा 80% हो जाएगा मेरा 80 ml, ठीक है। कितना आ जाएगा, 80 ml। तो 20 ml तो बेटा मेरा यूज ही नहीं होना है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा मेरा, ये आ जाएगा मेरा 80 ml ही एक्चुअली में यूज हो रहा है। अब देखिए बेटा, अगर मैं 2 मोल देता NH3 के, तो मेरे पास 1 मोल N2 का प्रोड्यूस होता, 1 मोल N2 का, और 1 मोल बेटा मेरे 3 मोल क्या किसके प्रोड्यूस होते हैं, H2 के। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से अगर मैं 1 मोल लूँ बेटा NH3 का, तो कितने मोल प्रोड्यूस होंगे बेटा मेरे N2 के, 1/2 हो जाएगा। 2 का 1 हो रहा है तो 1 का कितना हो जाएगा, 1/2 मोल N2 के, ठीक है। और H2 कितने प्रोड्यूस हो जाएंगे बेटा, H2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 मोल से 3 होते हैं, तो 1 से कितना हो जाएगा, अगर मैं 1 मोल लूँ तो 3/2 मोल H2 हो जाएंगे। ये तो हो गया बेटा मोल की टर्म में। हमें पता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स होता है। तो एक्चुअली मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, कि अगर मैं 2 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस होता है, तो 80 ml से कितना हो जाएगा बेटा, या फिर कहूँ 1 से हाफ होता है, तो 80 से कितना हो जाएगा, 40 ml N2 प्रोड्यूस होगी। और 2 मोल से 3 मोल बेटा मेरे H2 प्रोड्यूस होती है। तो यह भी कह सकता हूँ कि मेरा 80 ml से कितना हो जाएगा, मेरा 3/2 टाइम्स ऑफ 80 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 120 ml, ठीक है। तो हमारी N2 की कितनी वॉल्यूम हुई बेटा मेरे पास, N2 की हुई मेरे पास यूज वॉल्यूम 40 ml जो प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। H2 की कितनी प्रोड्यूस हुई है बेटा, 120 ml, ठीक है। और हमारी, ध्यान रखना, जो रिएक्ट कर गई बेटा मेरी, वो कितनी कर गई, हमारी रिएक्ट कितनी कर गई, 80 ml तो रिएक्ट कर गई। तो बची कितनी हुई, 20 ml तो पहले से बची हुई थी बेटा, क्योंकि रिएक्ट कंप्लीशन 80% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन होती है, मतलब 80 ml ही हमारी रिएक्ट करेगी। तो 20 ml हमारी NH3 की भी वॉल्यूम बची हुई है, ठीक है। तो हमें बताना चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बेटा हम, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V, दैट इज V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। तो V फाइनल कितना बेटा मेरा, V फाइनल हो जाएगा मेरा 120 प्लस 160 प्लस 20 180 ml, ठीक है। और V इनिशियली हमने कितना वॉल्यूम लिया था बेटा, 100 ml NH3 ली गई थी, ठीक है, माइनस 100 ml, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितनी बचेगी बेटा मेरे पास, 80 ml बचेगी। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।